जय हिंद साथियों, मैं हूं इट्टू इब्राहिम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन बिहार के अगले चैप्टर की, जिसका नाम है क्राइम। देखिए, वैसे तो बिहार को पूरे देश में क्राइम के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ क्या है ना, बिहार में एक गाना भी फेमस है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। ठीक। अच्छा, फिलहाल क्या है और कि बिहार में भी इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन के टाइम में क्राइम अक्सर होते रहता है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो या फिर यूपी हो। तीनों जगह कहीं भी हो, कुछ भी हो, बिहार में क्या क्राइम होते रहता है वो। तो फिलहाल क्या है ना कि ये है दुलारचंद यादव। दुलारचंद यादव का क्या हो गया, मोकामा में आज से 2 दिन पहले मर्डर हो गया। ठीक। जो मर्डर हो गया, तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि इनका जो मर्डर है क्या है, अनंत सिंह के गैंग ने करवाया है। अच्छा, अनंत सिंह भी गौर से देखेंगे तो क्या है, बाहुबली विधायक है, इनको छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल आरोप यही लगाया जा रहा है कि इनका जो मर्डर है दुलारचंद यादव का अनंत सिंह ने करवाया। ठीक। अच्छा, इसके लिए क्या है, अनंत सिंह को और इनके साथी दो और साथी को साथ में गिरफ्तार भी किया गया है। तो बिहार में क्या है, क्राइम बढ़ते रहता है हर बार। कहने का है क्या कि सुशासन का सरकार है, लेकिन कोई सुशासन का सरकार नहीं है। जैसे पहले जंगल राज था, वैसे ही क्या है अभी भी है। अंतर यही है कि थोड़ा सा जो फ्रीक्वेंसी है, पहले का जो मर्डर ज्यादा होता था, आजकल मर्डर हल्का कमा है, बहुत भी नहीं कमा है। और क्या है कि पहले जो क्राइम होता था उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं होता था, आजकल क्या है कि एफआईआर दर्ज हो जाता है, बस अंतर यही आया, लेकिन क्राइम रेट उतना कमा नहीं है। ठीक। अच्छा, बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि बिहार में क्राइम कितना है। अच्छा, गौर से देखेंगे, यहाँ देखिए आप गौर से, ये क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का ही अखबार का ये कटिंग है। अब गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है कि डेटा शोज द नंबर ऑफ क्राइम इन बिहार हैज राइज 80%। यानी 2015 से लेकर 24 तक में 80% बिहार में क्या है, क्राइम का रेट क्या है, बढ़ा है। ठीक। जबकि पूरे भारत में देखेंगे क्या ये 33% बढ़ा है क्राइम, लेकिन अकेले बिहार में क्या है, 80% क्राइम क्या है, बढ़ा है। ठीक। अच्छा, और क्या देखेंगे, इस साल अकेले इस साल 2025 में अब जून तक में क्या है, 1379 मर्डर ऑलरेडी हो चुका है जून तक में। सोचिए, 6 महीने का ओनली डाटा है कि 6 महीने तक का डाटा में क्या है, 1379 मर्डर हो चुका है। सोचिए, अभी तो पूरा ये इलेक्शन अभी बाकी ही है, पता नहीं आगे और क्या होगा। ठीक। अच्छा, और आपको दिखाते हैं बिहार में क्या है ना कि आप गौर से देखिएगा, ये जो गंगा नदी का जो रेंज है, ठीक, ये जो गंगा का जो बेल्ट है, इस बेल्ट इलाका में क्या है, रंगदारी और मर्डर नॉर्मल है। रीजन, क्योंकि ये जो रीजन है ये अमीर रीजन है, यहाँ क्या है, पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, इस कारण से क्या है, मर्डर भी ज्यादा होता है, क्राइम ज्यादा होता है। ठीक। अच्छा, यहाँ क्या है, और बालू है, खासकर इधर आप देखिएगा, ये जो सीमांचल का एरिया है, सीमांचल का एरिया में क्या है, रंगदारी, मर्डर, अपहरण, ये सब क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इधर से क्या है, बहुत सारा इलीगल दारू का सप्लाई होता है, पहली बात तो बॉर्डर इलाके में। दूसरी बात क्या है, इधर से नेपाल से जो लड़कियां बंगाल लाई जाती है, ठीक है ना, इधर क्या होता है, ह्यूमन का तस्करी होता है, यानी कि जो नेपाल से जो लड़कियां बंगाल लाई जाती है, वो सब इसी रास्ते के द्वारा लाई जाती है। तो जब इसी रास्ते के द्वारा लाई जाएगी, तो उसमें क्या है, ह्यूमन तस्करी में क्या है, पैसा है। ठीक। तो उसमें भी क्या है, खासा अच्छा खासा इधर क्राइम होता है। ठीक। अच्छा, और चलते हैं हम लोग आगे। क्या आप देखेंगे, पिछले 8 साल का आप डाटा गौर से देखिए, ठीक है, 2015 से लेकर 2023 तक का डाटा, ठीक है, इसमें देखिए हर साल जो मर्डर है क्या है, लगभग हर साल बहुत ज्यादा मर्डर हुआ। 15 में देखिए 3100 मर्डर, 16 में 2500, 2800, 2900, 3100, 3100, 2700, 2800, 2900, 2800। मतलब हर साल क्या है, मर्डर कमने का नाम ही नहीं ले रहा है, हर साल क्या है, मर्डर का क्या पीक पर है। फिर आप यहाँ देखेंगे, ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस जो होता है, धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ये भी क्या है, हर साल बढ़ा है। इवन आप देखेंगे गौर से, लॉकडाउन के टाइम में ये और ज्यादा बढ़ गया था, 11,784 चला गया था। यानी कि बिहार के लोग क्या है, लॉकडाउन में लोग घर बैठे थे, लोग घर बैठ के क्या दूसरे को मार रहे थे। ठीक। चलिए, ये तो हो गया। अच्छा, ये जो डाटा क्या है, एनसीआरबी और एससीआरबी दोनों का क्या है, मिलाकर ये डाटा निकाला गया है। ठीक। अच्छा, फिर है सवाल ये कि बिहार में आखिर मर्डर हो क्यों रहा है। तो आप गौर से देखेंगे, हर साल का जो मर्डर का जो सबसे ज्यादा मर्डर हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण हो रहा है। हर जगह क्या है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ओनली आप 2 साल देखेंगे, 2022 और 2023 में क्या, ये पर्सनल वेंडेटा है। पर्सनल वेंडेटा कहने का मतलब ये हुआ, आपसी मतभेद और ये इसमें जो रंजिश होती है, जो क्या गुनाह रख के मारता है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल वेंडेटा, कि अपने स्वार्थ के लिए मारना, उसी को क्या बोलते हैं, पर्सनल वेंडेटा। इस कारण से क्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है। एक तो बिहार में क्या प्रॉपर्टी कम है, ऊपर से क्या उस कम प्रॉपर्टी के लिए भी क्या मर्डर हो रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अरे तेरे पास पैसे कितना है जो कम पैसा लगे सबके मार रहे हो। ठीक। चलिए, हो गया। अब अब देखते हैं कि अच्छा, बिहार में जो मर्डर हो रहा है, इसको रोकने के लिए पुलिस चाहिए, प्रशासन चाहिए, नेता चाहिए। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो इस बार का, ठीक, जो 32% जो कैंडिडेट है, जो पहले फिर जो चुनाव होगा बिहार में, उसमें 32% जो कैंडिडेट हो क्या है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस लगा हुआ है। जब नेता यहाँ का क्या है, क्रिमिनल है, तो रोकेगा कौन, कौन रोकेगा कतलेआम को। देखिए यहां से। अच्छा, फिर आपको दिखाते हैं पार्टी वाइज की, पार्टी वाइज क्या है, कितना क्रिमिनल केसेज है। आप यहां देखिए, इस डाटा को गौर से देखिएगा। ठीक। यहां आप क्या देखेंगे कि ये सीपीआई
ये सीपीआई-एम इसके पास क्या है 93% जो उसका जो कैंडिडेट हो क्या है क्रिमिनल केस पे उसके पास है। आरजेडी का 76%, बीजेपी का 65%। ठीक, ये तो हो गया। फिर आते हैं जन स्वराज पर, प्रशांत किशोर की पार्टी पर। जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी कैंडिडेट हम उतारे हैं सब बढ़िया कैंडिडेट उतारे हैं, सब पढ़ा लिखा उतारे हैं, उसके ऊपर क्या है क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। यहाँ भी देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, कहाँ गया जन स्वराज पार्टी, यहाँ देखिए 20% इसका भी है, मतलब हर किसी के तो है ही। ठीक, फिर बीएसपी का 76%। मतलब कि बिहार में ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो क्या है अपना जो कैंडिडेट उतारे है वो क्या है स्वच्छ कैंडिडेट उतारी है। सब क्रिमिनल को क्या करती है, टिकट देती है, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे सूर्यभान सिंह हो, चाहे कुछ कोई भी हो। ठीक, अच्छा, अब आपको दिखाते हैं क्या, ये तो इस बार का हुआ। पिछले बार का आप गौर से देखेंगे तो जो 66% एमएलए है जो बिहार के विधानसभा में जो बैठे हुए थे, उसमें से क्या है 66% एमएलए क्या है क्रिमिनल चार्ज उस पर लगा हुआ है। यानी कि 243 में से 158 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केस, सीरियस क्रिमिनल केस लगा हुआ है। सोचिए, जिस बिहार को बनाने के लिए, जिस बिहार को संवारने के लिए जो नेता हमारे यहाँ बैठे हुए हैं नियम बनाने के लिए, वो तो खुद यहाँ बैठल है क्रिमिनल, तो क्या सुधारेगा? अच्छा, इसके बाद आपको आप दिखाते हैं कि बिहार के जो एडीजी हैं ये कुंदन कृष्णन जी, इनका भी अच्छा, इनका तो गजब का बयान आया। इनका बयान क्या आया था कि अच्छा कि जून जुलाई के महीने में क्या होता है ना कि किसान के पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए किसान लोग क्या करते हैं, मर्डर करते हैं। मतलब कि बिहार में मर्डर का सीजन चलता है। देखिए ना, 7 मर्डर इन 10 डेज, जुलाई के महीने का ये रिपोर्ट है, ये 10 दिन में 7 मर्डर। बताइए, उसके बाद एडीजी का ये बयान आता है। बताइए, जब पुलिस प्रशासन का ये बयान आएगा कि अभी सीजन चल रहा है मर्डर का, है कि जून जुलाई के महीने में किसान का कोई पास कोई काम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, मर्डर करते हैं पैसे के लिए, तो क्या कैसे बिहार सुधरेगा? बिहार में क्राइम कैसे कम होगा? क्या कम कभी भी बिहार में क्राइम कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक, अच्छा अच्छा, इसमें भी देखेंगे कि बिहार में ओवरऑल क्राइम तो हो ही रहा है। ठीक, खासकर क्या है जो पटना, जो हाइट, जो बिहार की राजधानी है, ठीक, वहां भी देखिए बड़ी, पटना का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल, वहां क्या करते हैं 5 गुंडा जाके एक गुंडा को मार देता है। वो अलग बात है, उसको जिसको मारा गया वो भी गुंडा ही था, वो भी क्या था, क्रिमिनल ही था। लेकिन यहाँ ये देखिए राइवलरी में लोग अपने निपट रहा है, लेकिन इसमें क्या पुलिस कुछ कर पा रही है? नहीं। क्या कोई प्री एक्टिव एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। ठीक है ना, तो क्या है ये बिहार में क्राइम का रेट ऐसे ही बढ़ रहा है। कहने को सुशासन की सरकार है, परंतु ये सुशासन सरकार कितना सफल है कितना असफल है ये आपको अभी पता चल गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।